हाय प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 8th का चैप्टर 11th का एक्सरसाइज 11.2 पढ़ने वाले हैं। आपको मैंने 11.1 और पूरा चैप्टर 11 को बहुत डिटेल में पढ़ा है प्यारे बच्चों। जिन्होंने उस वीडियोस को नहीं देखा वो भी आप वीडियोस जाके वो देखें। आज हम आपको 11.2 पढ़ाने वाला हूँ और मेरा हमेशा यही प्रयास होता है प्यारे बच्चों, आपके साथ यही प्रयास करता हूँ कि मैं आपको एक बहुत सरल तरीके से पढ़ाऊँ क्लास 8th के हिसाब से। ठीक है, तो चलिए आज हम 11.2 पढ़ते हैं। क्या कहता है पहला क्वेश्चन हमारा प्यारे बच्चों। देखिए ये एक शेप दिया है आपको, एक टेबल है। इस टेबल का टॉप पार्ट आपको दिया है जो क्या है, ट्रेपेजियम के तौर पे। ट्रेपेजियम क्या होता है, मैंने बोला था दो साइड इसका पैरेलल होते हैं और बाकी हमको पता नहीं होता है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेलल साइड। फाइंड द एरिया इफ पैरेलल साइड इज 1 मीटर एंड 1.2। अगर ये 1 मीटर है, ये 1.2 मीटर है और इसका जो डिस्टेंस हाइट दिया हुआ है वो है 0.8 मीटर। ठीक है, मैंने आपको बताया था एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या था, 1/2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। अगर आपने लास्ट क्लासेस नहीं पढ़ा तो प्लीज जाकर जरूर पढ़े ताकि सब आपको समझ में आएगा। 1/2 इंटू एल प्लस बी। एल कितना 1, बी सेकंड मीन्स आमने सामने की भुजाएं। दूसरी आमने सामने की भुजा क्या है 1.2 इंटू एच क्या है 0.8। 1.1 1.2 2.2/2 2.2/2 ठीक है इंटू 0.8। इसको मल्टीप्लाई करो 1.1 इक्वल टू कितना जाए 11 है 88 और 2 पॉइंट एक यहाँ पे यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा सेंटीमीटर में मीटर स्क्वायर। 0.88 मीटर स्क्वायर इस टेबल के ऊपर वाले हिस्से का एरिया होगा। ठीक है, कैसे किया हमने एक बार और देखते हैं। मैंने आपको ट्रेपेजियम के एरिया के लिए बोला था 1/2 इंटू आमने सामने का भुजा। आमने सामने 1 प्लस 1.2 इंटू एच क्या है 0.8। यही है, हमने इसको क्या किया सॉल्व किया। इन दोनों भुजा को जोड़ा 2.2 आया अपन में 2.2/2 को सॉल्व किया 1.1। अब 0.8 मीटर में है ये, किसमें 0.8 इंटू 0.8 क्या है 1.1 इंटू 0.8 हमारा 0.88 मीटर स्क्वायर आंसर आएगा। कितना आसान है प्यारे बच्चों। तो हमने क्या किया, ट्रेपेजियम के एरिया पे हमने इस टेबल के फॉर्मूलाज को पुट कर दिया। ट्रेपेजियम के फॉर्मूला पे इस टेबल के मेजरमेंट को प्रूफ किया। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। फिर से वही वाली बात, हम किसकी बात करें ट्रेपेजियम की। कुछ ऐसा होगा, मैं बिना क्वेश्चन देखे आपको बोल दिया ना कुछ ऐसा होगा। ट्रेपेजियम का क्या मेन मतलब होता है कि आमने सामने का भुजा पैरेलल होता है, पैरेलल लाइन को सम करता है और इसकी एरिया क्या होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइन इंटू हाइट। ये हमारा ट्रेपेजियम का एरिया होता है। तो क्या बोलता है द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर। मीन्स हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू सपोज मान लो ये एल है ये बी है, एल प्लस बी इंटू एच इक्वल टू क्या है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको ये पता चल गया। द लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 4 सेंटीमीटर। एक साइड तो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हाइट 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बोलते ब्रेथ निकालो, रख दो फॉर्मूला पे, कर दो पुट 1/2। एक साइड हमको 10 दिया है, दूसरे साइड का हमको पता नहीं है, x ले लिया, b ही रहने देते हैं। अगर आपको x नहीं लेना है तो मैं b रहने देता हूं। इंटू h कितना दिया है 4 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कहां से आया, क्योंकि हमने फॉर्मूले पे पुट किया, एरिया के फॉर्मूले पे 1/2 इधर डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 10 इंटू 4 या इसको इससे खत्म कर दो 2 टाइम होगा। कितने टाइम में 2 टाइम में। अब देखो 2 को 10 से करेंगे 20 और 2 को 20 से करेंगे 20 प्लस 2b इक्वल टू 34 सेंटीमीटर स्क्वायर।
2b की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारा, 2b इक्वल टू हो जाएगा 34 माइनस 20 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारी 2b की वैल्यू निकल गई, 2b इक्वल टू क्या हो गया 14, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगा 14 अपॉन में 2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। कितने आसानी से हमने निकाल लिया कि हमारा अगर ये 10 है तो ये कितना होगा 7 होगा, मतलब ये नीचे ये देखो छोटा बड़ा खुद देख लो, ये हमारा 10 होगा क्योंकि हमको पता नहीं था ना कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, तो ये हमारा अगर मान लो 10 होगा तो ये हमारा कितना होगा 7। कैसे किया हमने प्यारे बच्चों, सिर्फ हमने क्वेश्चन को पढ़ा कि ट्रेपेजियम का एरिया 34 दिया हुआ था, हमने उस ट्रेपेजियम की एरिया 34 जो दिया हुआ था फॉर्मूला पे पुट किया 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। एल प्लस बी यहाँ पे क्या है, ये एल और बी की बात है कि आमने सामने सम ऑफ पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन इसको एल मान लिया था हमने, इसको बी मान लिया था, इंटू एच, एच कितना दिया 4, 2 को 4 से हमने 2 टाइम है 20 प्लस 2b इक्वल टू 34, 2b की वैल्यू हमने निकाल दिया और b की वैल्यू हमने निकाल दिया 7 सेंटीमीटर। कितने आसानी से हमने निकाल दिया, तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चों, द लेंथ ऑफ द फेस ऑफ द ट्रेपेजियम शेप ABCD। चलो ABCD एक हम ट्रेपेजियम बना लेते हैं, पहले ऐसे कुछ बना लेते हैं जिसमें BC इक्वल टू सपोज मान लो ABCD। ठीक है, पहले एक बार पढ़ लेते हैं। BC इक्वल टू 48 मीटर, CD 17 मीटर, AD 80 मीटर एंड फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड इफ AB इज, हमारा हाइट AB है। ठीक है, तो अब इसको AB ले लेते AB, अब ये हमारा क्या होगा 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो अब यहां पे आप रखो B के बाद क्या था C कितना होगा 48। ठीक है, हमारा परपेंडिकुलर क्या था, परपेंडिकुलर मतलब हाइट 90 डिग्री एंगल, तो ये आपको हाइट यहीं पे मिल गया। हमको ट्रेपेजियम से ये मतलब है कि आमने सामने का भुजा हमारा पैरेलल होना चाहिए। ये मतलब नहीं कि एंगल 90 भी हो सकता है, एंगल 90 से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, तो एंगल से मतलब नहीं है, हमको एंगल मिल गया यहाँ पे 90 डिग्री का एक, तो हमको एक हाइट मिल गया हमारा 90 डिग्री का एंगल मतलब हाइट। कोई भी फिगर है अगर इस पर हमको 90 डिग्री मिल गया तो इस दोनों के बीच का हमको हाइट मिल गया उस पैरेलल लाइन का। ठीक है, अब चलिए हमको हाइट मिल गया। अब देखिए ए बी पता चल गया, BC 48, BC के बाद CD 17, C के बाद हम किधर जाएंगे, चलो कुछ और जाते हैं। CD हमारा कितना होगा 17 मीटर, मीटर में ये ओके। अब देखिए ABCD निकल गया, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब देखिए AD 40, A से लेकर D तक कितना हो गया 40। देन क्या निकालना हमको, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, इस फील्ड का एरिया निकालना है। अब देखिए इस फील्ड के एरिया निकालने के लिए हमको हाइट पता होना चाहिए, इसीलिए हमको यहाँ पे ट्रेपेजियम का ABCD का हमको पेरीमीटर दिया हुआ 120 मीटर। मतलब हम अगर चारों साइड को जोड़ेंगे तो हमारा पेरीमीटर निकल जाएगा। पहला साइड क्या है, मतलब अगर हम AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA या AD कुछ भी बोल सकते हो, AD को जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा 120 मीटर के आसपास आएगा, 120 मीटर आएगा। ठीक है, अब देखिए AB की वैल्यू हमको पता नहीं है तो हमने X ले लिया, प्लस BC की वैल्यू कितनी है 48, प्लस CD की वैल्यू क्या है 17, प्लस AD की वैल्यू कितनी है 40 इक्वल टू 120। अब हम कह सकते हैं 48, 17 और 14 इसको ऐड कर लो। ठीक है, 7, 8, 15, 5, 1, 4, 5, 9, 10, 105। ओके, क्या किया मैंने 8, 7, 5, 1, 4, 5, 108, x प्लस 108 इक्वल टू 120, देन x इक्वल टू 120 माइनस 105। ठीक है, अब हमारा क्या निकल जाएगा 15 मीटर हमारा ये निकल गया, निकला कि नहीं ये साइड। अब देखिए अब हमको सब पता चल गया कि पैरेलल लाइन ये है और ये 15 है। अब हम आराम से इजीली आंसर निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं। हमारा एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है,
हमने पहले एडी निकाल दिया, हमारा एबी की वैल्यू क्या है 15 मीटर। अब देख चलिए हम फॉर्मूला में पुट करते हैं एरिया का, हमको क्या निकालना है, मेनली एरिया निकालना है। एरिया ऑफ द ट्रापेजियम क्या होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइन इंटू एच। 1/2 सम ऑफ पैरेलल, ये साइड का क्या है 40 प्लस ये लाइन कितना 48 इंटू एच कितना हमारा 15 मीटर। 40 प्लस 48 88, 1/2 इंटू 88 इंटू 15, 88 से 44 660 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर। तो हमने क्या किया प्यारे बच्चों, पहले हमने एडी की वैल्यू एबी की वैल्यू निकाल लिया। एबी की वैल्यू निकालने के लिए हमको पता है कि जब चारों साइड को हम ऐड करेंगे तो 120 आएगा। एक साइड नहीं दिया है, 3 साइड दिया है, तो जोड़ के हमने ऐड करके माइनस कर लिया, तो चौथा साइड हमको निकल गया। एडी की वैल्यू निकल गया, मतलब एडी ही तो हमारा हाइट है ना, तो हमारा हाइट कितना है h 15 मीटर। 1/2 इंटू हमने आमने सामने की साइड को अपोजिट साइड को ऐड कर दिया। 40 प्लस 48 इक्वल टू 88 इंटू 15 इक्वल टू 660 मीटर स्क्वायर, हमारा इसका एरिया निकल गया। कितना आसान है प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड इज 24 मीटर एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन इट्स फ्रॉम रिमेनिंग अपोजिट वर्टिकल्स। ये दो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। एक हमारे पास इस शेप का कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल है जिसका डायगोनल जो है ना, इसको ले लो आप 24 मीटर है, लेकिन इसके अपोजिट वर्टिकल से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर हाइट का एक 90 डिग्री पे लंब डलता है। देन फाइंड द एरिया, इसकी भी मेजरमेंट दिया है। एक का मेजरमेंट 8 मीटर है और एक का है 13 मीटर। अब हमको इसका एरिया निकालना है। क्या करोगे आप, ध्यान से देखो प्यारे बच्चों। हम क्या करेंगे, पहले ये भाई साहब देखिए एक ट्रायंगल है यहाँ पे और एक ट्रायंगल उधर है, 2 ट्रायंगल दिया है, दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालो और ऐड कर दो। इसका एक आप नाम दे दो। सबसे पहले क्या करोगे, एक नाम दे देते हैं ताकि हमको निकालने में आसानी रहेगी। नाम दिया हमने A B C D, तो हम क्या करेंगे ABC ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और ACD ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और ऐड कर देंगे। तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ ABC ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 इंटू बेस कितना है 24 इंटू हाइट कितना है इसका 13, 12 टाइम में 156 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब एरिया ऑफ ACD, ACD का एरिया क्या 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 इंटू बेस हमारा 24 इंटू हाइट है 8 इक्वल टू 96 मीटर स्क्वायर। दो हमको एरिया निकल गया कि नहीं, 2 ट्रायंगल का। जब हमको 2 ट्रायंगल का एरिया निकल गया तो हम इजीली बता सकते हैं कि टोटल एरिया कितना होगा। दोनों ट्रायंगल के एरिया को हम ऐड कर देंगे, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा दोनों ट्रायंगल का एरिया 156 प्लस 96 252 मीटर स्क्वायर। हमने दोनों साइड को क्या किया, ऐड कर दिया। कितना आसान है प्यारे बच्चों। हमने क्या किया, पहले 2 ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया और इन दोनों ट्रायंगल को एरिया को निकाल के हमने ऐड कर दिया, तो हमको टोटल क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल गया। ट्रायंगल का एरिया आपको पता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। इसमें बेस दिया, इसी बेस पे 2 हाइट लगे हुए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डायगोनल ऑफ द रैम्बस आर इतना इन द फाइंड द एरिया। रैम्बस का एरिया क्या होता है, डायगोनल होता है D1 इंटू D2, यही एरिया होता है ना। D1 कितना है 7.5 इंटू D2 क्या है 12 इक्वल टू क्या कर सकते हो 0 6
90 सेंटीमीटर स्क्वायर। $90.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व किया, 12 5 जा 60 0 6 और 12 से 24 और 6 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे किया हमने? हमको पता है रोम्बस का या किसी भी हमको पैरेललोग्राम का अगर d1 d2 दिया हुआ होता है तो हम क्या करते हैं, d1 इंटू d2 इक्वल टू क्या होता है, हमारा एरिया होता है। तो हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, d1 इंटू d2 इक्वल टू एरिया होता है, d1 और d2 को मल्टीप्लाई कर दिया। एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखते हैं या मीटर स्क्वायर, जो भी यूनिट दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहन वांट्स टू बाय अ ट्रेपेजियम शेप ऑफ द फील्ड, इट्स इनसाइड अलोंग विद द रिवर पैरेलल टू व्यू साइड। एक इधर से नदी जाती है, एक इधर से नदी जाती है, ऐसा समझ लो। उसने बनाया, इसके बीच में उसने एक ट्रेपेजियम टाइप का फील्ड लिया। अब आपको ट्रेपेजियम पता है, ये और ये पैरेलल लाइन है और नदी की दो लाइन हमेशा पैरेलल जाती है। अब क्या कहता है कि द पैरेलल लाइन इज ट्वाइस ऑफ द साइड। अगर ये x है तो ये 2x है, मतलब ट्वाइस है, दुगुना है। अगर ये हमारा 10 है तो ये 20 है तो 30, मतलब डबल है। ठीक है। सेकंड क्या कहता है, द एरिया ऑफ द फील्ड इज 10, इसका एरिया भी दिया हुआ है, देखो कितना आसान हो गया, 10500 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया दिया हुआ है। एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड इज 100 मीटर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस हमको LH दिया हुआ है, H कितना है 100, तो हमको क्या क्या दिया हुआ है, एरिया दिया है। एरिया कितना दिया, 10500 मीटर स्क्वायर। H दिया हुआ है, H कितना है हमारा 100 मीटर। फॉर्मूला पे पुट करते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, बताइए, 1/2 इंटू सम ऑफ साइड, पैरेलल साइड, एक साइड x है दूसरा साइड 2x है, इंटू h कितना 100। ठीक है। इस अभी आप समझ गए, ये फिगर को हटाए तो चलो यार रहने दो, इंटू इक्वल टू ये हमारा ये वैल्यू जो होगा हमारा इसके बराबर होगा, इक्वल टू हम लिख सकते हैं 10500। हमको x प्लस 2x क्या होगा 3x। ठीक है। और 1/2 को 100 से काटो तो 50 टाइम में चला जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 3x इंटू 50 इक्वल टू 10500। 50 इधर हम भेज देते हैं, इसको मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 10500 अपॉन में 50 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 0। इन सब लिख सकते हैं इक्वल टू 5 2 जा 5 5 1 210। ठीक है। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा 210 अपॉन में 370, तो ये हमारा 70 होगा और ये हमारा कितना जाएगा 140 मीटर। फाइंड द लेंथ अमंग द रिवर, तो ये हमारा 70 और दूसरा 140। x की वैल्यू निकल गया ना, x हमारा कितना गया 70 मीटर, तो हमारा दोनों आमने सामने की साइड कितना था, डबल था, तो एक 70 तो दूसरा 140। तो कैसे निकालना हमने, पैरेलल लाइन को, इसने खुद क्वेश्चन ने बोला है कि जो पैरेलल लाइन है वो ट्वाइस है, अगर ये x है तो ये 2x होगा, तो हमने x प्लस 2x ले लिया, इंटू हाइट दिया हुआ है 100 इक्वल टू हमने एरिया के बराबर रख दिया, x की वैल्यू निकल गई। कितना आसान है प्यारे बच्चों, इतने ही आसान तरीके से मैं आपको पढ़ाता हूँ। और ये वीडियोस के साथ साथ आपको हर तरह का PDF C+ ऐप पे मिलेगा। हमारे YouTube चैनल पे आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, ये वीडियोस आपको C+ ऐप पे भी मिलेगा और साथ में आपको बहुत सारी एजुकेशन की फैसिलिटीज मिलेगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक डायग्राम दिया हुआ है, ये फ्रेम देखा ना आपने, फोटो फ्रेम जो होता है, ये समझ लो फोटो फ्रेम है। इसका जो आउटर साइड है 24x28 का है और इनर साइड जो है वो हमको प्यारे बच्चों ये दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्शन फ्रेम, तो लकड़ी कितना लगेगा। मान लो एक हमने इतना बड़ा फोटो लिया, फ्रेम ले लिया और इसमें हमने ये फोटो लगाना, तो यही हमारा लकड़ी लगेगा ना। तो इस लकड़ी का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले टोटल एरिया में से फोटो के एरिया को माइनस कर लेंगे।
तो हमारा लकड़ी का एरिया निकल जाएगा। चलिए करते हैं। तो देखिए एरिया ऑफ द फ्रेम या आउटर साइड का एरिया क्या आ जाएगा, साइड इंटू साइड L इंटू बी। L कितना 24, B कितना 28। 24 इंटू 28 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लो, 24 इंटू 28 इज इक्वल टू 672 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनर साइड का निकाल लो, एरिया फोटो, जो हम फोटो लगाने हैं वो क्या होगा, L इंटू बी, मतलब 16 इंटू 20, 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देख लो, अब हमने क्या बोला, टोटल में से इस फोटो के एरिया को आप माइनस करोगे, इस एरिया को माइनस कर देना हमको। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ द आउटर साइड क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ द फ्रेम, फाइंड द एरिया ऑफ द ईच सेक्शन फ्रेम। तो एरिया ऑफ फ्रेम क्या हो जाएगा, इक्वल टू 672 माइनस 320 इक्वल टू 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आसानी से निकल गया। तो हमने क्या निकाल दिया कि एक फ्रेम का टोटल एरिया निकाला, फोटो का एरिया निकाला और माइनस कर दिया, हमको फ्रेम का एरिया निकल गया, प्रत्येक सेक्शन का एरिया निकल गया। ठीक है, चलिए तो यहीं पे हमारा आज 11.2 हम आज समाप्त करते हैं। अगर मैं एक दो क्वेश्चन छोड़ता तो प्यारे बच्चों, मुझे खुद पे इतना कॉन्फिडेंट है अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो, कि आप वो क्वेश्चन खुद से कर लेंगे। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बोलिए, या C+ ऐप डाउनलोड करने के बाद हमारे सपोर्ट टीम से कांटेक्ट करिए। 100% हमारी सपोर्ट टीम आपको सहायता करेगी। और मेरा एक ही मकसद है कि मैं आपको हर एक अच्छे तरीके से पढ़ा पाऊँ, सरल तरीके से पढ़ा पाऊँ, कि आपका एजुकेशन कंप्लीट हो। ये वीडियो जो आपको C+ ऐप पे भी मिलेगा और C+ यूट्यूब चैनल पे भी मिलेगा। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।